कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी दिल के करीब होती हैं। यह कहानी है रवि और श्रेया की, जिनका प्यार किस्मत के इम्तिहान से गुजरा। एक छोटे शहर का लड़का और एक बड़े शहर की लड़की, जिनकी दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन तकदीर ने उनके रास्ते अलग कर दिए। क्या सच में मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम होता है, या किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना भी प्यार होता है? आइए जानते हैं उनकी कहानी। एक छोटे शहर का लड़का था जो सपनों से भरा हुआ था। उसकी दुनिया तब बदल गई जब उसकी मुलाकात श्रेया से हुई। श्रेया एक बड़े शहर से आई थी, एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर लड़की। दोनों की मुलाकात कॉलेज के एक आयोजन में हुई थी, जहां रवि ने अपने शब्दों से सबका दिल जीत लिया था। श्रेया उसके विचारों से प्रभावित हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। ये दोस्ती कब प्रेम में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। रवि हर समय उसके साथ रहना चाहता था, उसके बिना उसका दिन अधूरा लगता था। श्रेया भी रवि की सादगी और सच्चाई पर मोहित थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन श्रेया को उसके परिवार ने बताया कि उसकी शादी तय हो गई है, एक ऐसे लड़के से जो उसके घर के समान प्रतिष्ठा वाला था। श्रेया के मन में तूफान उठने लगा। वह रवि से दूर नहीं जाना चाहती थी, मगर परिवार के सामने वह मजबूर थी। उसने रवि से कहा, मुझे माफ कर दो, पर मैं अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकती। रवि के लिए यह एक ऐसा दुख था जिसे वह कभी भूल नहीं सकता था। उसने श्रेया को रोकने के लिए कहा, लेकिन श्रेया जा चुकी थी। रवि ने अपना पूरा ध्यान अपने सपनों पर लगा दिया। उसने एक सफल व्यवसाय खड़ा कर लिया, लेकिन दिल के एक कोने में हमेशा श्रेया की यादें बसी रही। सालों बाद एक दिन रवि एक सेमिनार में गया, जहां उसकी आंखों ने वह चेहरा देखा जिसे वह कभी भूल नहीं सकता था, श्रेया। लेकिन अब वह एक शादीशुदा औरत थी, जिसे बस रवि के लिए एक मुस्कान और एक अलविदा कहना था। कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर ही बेहतरीन होती है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना भी प्यार होता है। रवि और श्रेया की कहानी का अगला अध्याय। रवि की जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके दिल के कोने में अब भी श्रेया की यादें जिंदा थीं। उसने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया और एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। एक दिन रवि को एक बड़े व्यापारिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिला। जब वह वहां गया तो उसे एक छोटी लड़की मिली, जो उसे बिल्कुल श्रेया की तरह लग रही थी। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम अनाया है। अनाया श्रेया की बेटी थी। यह सुनते ही रवि के दिल में एक अजीब सी कसक उठने लगी। उसने अनाया से पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अनाया ने कहा, मम्मी अभी आती होंगी। यह सुनकर रवि की धड़कन तेज हो गई। जब श्रेया वहां आई तो रवि और श्रेया एक दूसरे को बस देखते ही रह गए। रवि ने देखा कि श्रेया अब भी उतनी ही खूबसूरत थी जितनी पहले थी, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी थी। तुम कैसे हो रवि? श्रेया ने धीरे से पूछा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम कैसी हो? क्या तुम सच में खुश हो? श्रेया ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में अच्छे लगते हैं रवि, जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। रवि ने समझ लिया कि अब उनके बीच सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता रह गया था। उसने अनाया को देखा और कहा, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, ये मेरी दुनिया है। रवि ने अंदर ही अंदर एक निर्णय ले लिया। उसने सोचा कि अब वह श्रेया की यादों में जीने के बजाय अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेगा। रवि की नई जिंदगी। रवि ने अपने दोस्तों के कहने पर अपने जीवन में एक नए इंसान को जगह देने का सोचा। उसकी मुलाकात प्रिया से हुई, जो समाज सेवा में काम करती थी। धीरे धीरे रवि और प्रिया एक दूसरे के करीब आए। प्रिया उसकी दुख भरी कहानी को समझती थी और उसे एक नई जिंदगी की ओर ले जा रही थी। एक दिन रवि ने सोचा, क्या मैं दोबारा प्यार कर सकता हूं? प्रिया उसके सामने खड़ी थी, एक नई उम्मीद बनकर। रवि ने अपनी पुरानी यादों को एक तरफ रखा और एक नए सफर की शुरुआत की। श्रेया की यादें अब भी थी, मगर अब उन्हें एक नया मोड़ मिल चुका था। जिंदगी सिर्फ किसी एक पल पर रुकने का नाम नहीं है, बल्कि हर नए मोड़ पर
नए सपने देखने का नाम है। रवि और प्रिया एक नए सपने के साथ अपनी नई कहानी लिखने चले।